ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल है डबल सेवाधारी स्वतः ही मायाजीत। अगर देखा जाए तो सारा ही जो पुरुषार्थ है उसका लक्ष्य यही है कि हम मायाजीत बन जाएं। 63 जन्मों से माया ने हम पर राज किया है, अब हम उस पर जीत पाएं। लेकिन आखिर ये होगा कैसे? ये कोई ऐसा युद्ध तो है नहीं कि हमारे पास बहुत बड़ी आर्मी हो, उसको लेकर हम जाएं और मायाजीत बन जाएं। ना ही ये कोई ऐसा युद्ध है कि हम अकेले कमरे में बैठ के तपस्या करें और मायाजीत बन जाएं। बाबा ने जो हमें बताया है तरीका वो है सेवा के थ्रू भी। लेकिन आज बाबा ने कहा डबल सेवाधारी, यानी मायाजीत बनने का ये एक सीक्रेट भी है। डबल सेवाधारी बनेंगे तो स्वतः ही मायाजीत बन जाएंगे, यानी ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। इसके अलावा बाबा ने आज काफ़ी सारी गहरी बातें बताई हैं, बहुत प्यार की बातें भी हैं। जैसा कि बाबा ने कहा कि उलझना, गिरना, थकना, बुद्धि से भटकना, ये बाप दादा देख नहीं सकते। वैसे भी ये पिछले 2500 सालों से हुआ ही है। बहुत बातों में उलझे थे, बार बार गिरे थे, चलते चलते थक गए थे और बुद्धि से ना जाने कहाँ कहाँ भटके। लेकिन अब समय है, अब सहारा मिला है, बाप का सहारा मिला है, तो अभी हमारा भटकना बंद हुआ। फिर बाबा ने कहा कि आप ये भी अपनी अप्रोच चेंज कर सकते हो कि सिर्फ निमित्त मात्र या माया से खेल है, युद्ध नहीं है, खेल है। तो खेल में भी जब खेलते हैं और जीत जाते हैं तो मज़ा आता है, लेकिन खेल खेल की भावना से ही खेलते हैं। तो सिंगल सेवाधारी की क्या विशेषताएं होती हैं और डबल सेवाधारी की विशेषताएं क्या होती हैं? सिंगल सेवाधारी या तो सिर्फ वाणी द्वारा करेंगे या सिर्फ कर्म द्वारा करेंगे। सिर्फ वाणी व कर्म में माया को साथी बनने का चांस मिलता है, क्योंकि वाणी से तो सेवा कर रहे हैं लेकिन हो सकता है मन में कोई बात आ जाए। कर्म में तो कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कि वाणी में कुछ ऊपर नीचे हो जाए या फिर मन ही स्थिर न रहे। इसका रिजल्ट क्या होता है? उलझना, माया के विघ्नों के वश होना और कमजोर होना। और बाबा ने इसको एक बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल से बताया। मतलब इतनी बड़ी बात को, इतनी गहरी बात को बाबा ने कितने प्यार से समझाया कि मिक्की माउस के खेल की तरह करते हो। कभी माया के बोझ से मोटे बन जाते, कभी पुरुषार्थ के हिम्मतहीन छोटे बन जाते। बाप दादा भी यह खेल देखकर हंसते रहते हैं। तो बाबा चाहते हैं हम ऐसे खेल ना करें। और इस डबल सेवाधारी क्या करते हैं? मनसा अर्थात याद है बाप का सहारा। तो जहाँ डबल है, साथी साथ में है, तो स्वतः ही माया जीत रहते हैं। ये बहुत बड़ा गहरा स्टेटमेंट है, जिसको आपको 2-3 बार ध्यान से पढ़ना है। मनसा सेवा जब हम कहते हैं तो वो है बाबा के साथ होकर सेवा। तो डबल हो गई, साथी भी साथ में है, तो स्वतः ही माया जीत रहते हैं। क्यों? जैसे डबल लाइट हो, डबल ताजधारी हो, डबल पूज्य हो, डबल वर्षा पाते हो, तो सेवा भी डबल चाहिए। मनसा और वाणी व कर्म दोनों साथ चाहिए, या कहेंगे तीनों ही सेवा एक साथ चाहिए। तो इसके अलावा और क्या क्या है आज की मुरली में? तो बाबा ये चेक कर रहे हैं कि बच्चे थक तो नहीं गए हैं, कंफ्यूज तो नहीं हो गए हैं चलते चलते। फिर बाबा याद दिला रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो कैसे सकते। और बाबा आए हैं आपको स्नेह और सहयोग की बाहों में समाते हुए साथ साथ ले जाने के लिए। बाप की छत्र छाया साथ में है। फिर बाबा ने आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई कि दुनिया के जो समाचार पत्र होते हैं उसमें दुख, दर्द, अशांति की घटनाएं अधिक होती हैं। लेकिन आप कैसे समाचार लिखोगे, बाबा को कैसे पत्र लिखोगे? तो बाबा ने आज सिखाया भी है किस तरह के पत्र बाबा को लिखना है। फिर बाबा ने जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाया है कि अभी कितना काम बाकी है, और जिसको इतना काम बाकी हो, इतना सारा काम हो, उन्हें तो कुछ सोचने की भी फुर्सत नहीं होगी। तो बेहद की जिम्मेदारियों का एहसास बाबा ने कराया। फिर बाबा ने बताया है कि ना सिर्फ अपने लिए पुरुषार्थ करना है, उपाय करने हैं, बल्कि
सभी साथियों को भी सुरक्षित बनाने के लिए ज्वाला का किला बांधो, याद की शक्ति की ज्वाला से। तो आप देखेंगे आज की मुरली में बहुत गहरी गहरी बातें हैं, बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको शायद जीवन भर याद रह जाएंगी। ऐसी बातों को स्थिर मन से, एकाग्र मन से हम अध्ययन करेंगे। ओम शांति। आज दिलाराम बाप अपने दिल तख्त नशीन बच्चों से व अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से दिल की लेन देन करने आए हैं। बाप के दिल में क्या रहता और बच्चों के दिल में क्या रहता है, आज सभी के दिल का हालचाल लेने आए हैं। खास दूरंदेशी डबल विदेशी बच्चों से दिल की लेन देन करने आए हैं। मुरली तो सुनते रहते हो, लेकिन आज रूह रूहान करने आए हैं कि सभी बच्चे सहज सरल रूप से आगे बढ़ते जा रहे हो। कोई मुश्किल चलने में थकावट तो नहीं होती, लगती थकते तो नहीं हो, किसी छोटी मोटी बातों में कंफ्यूज तो नहीं होते हो। ये कितनी प्यार भरा कंसर्न है, बाबा का क्वेश्चन है। तो इस पे थोड़ा विचार करेंगे हम और बाबा को आंसर करने की कोशिश करते हैं साइलेंस में। तो बाबा ने क्वेश्चन पूछा, क्यों पूछा? बाबा ने फिर आगे बताया, जब किसी न किसी ईश्वरीय मर्यादा व श्रीमत के डायरेक्शन को संकल्प में व वाणी में व कर्म में उल्लंघन करते हो तब कंफ्यूज होते हो। नहीं तो बहुत खुशी खुशी से, सुख चैन आराम से बाप के साथ साथ चलने में कोई मुश्किल नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई उलझन नहीं। किसी भी प्रकार की कमजोरी सहज को मुश्किल बना देती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है और हमें ये समझना है कि अगर हमें किसी भी बात में मुश्किल लग रही है लाइफ में, तो इसका मीनिंग ये है कि वो मुश्किल बात है नहीं, वो हमने बना दी है। कैसे बना दी है? एक तो बाप का साथ छोड़ा। बाप का साथ छोड़ा माना बाप द्वारा दी गई अंडरस्टैंडिंग का, उनकी ज्ञान की शक्ति का और योग की शक्ति का साथ छोड़ दिया, उसको यूज नहीं किया। तो अपनी ही कमजोरी के कारण वो चीज मुश्किल लगती है नहीं है। लेकिन तो बाप दादा बच्चों को देख देख रो रिहान कर रहे थे कि इतने लाडले गिलदे श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं, पुण्य आत्माएं, सर्वश्रेष्ठ पावन आत्माएं, विश्व के आधारभूत आत्माएं, और फिर मुश्किल कैसे, उलझन में कैसे आ सकते हैं, किसके साथ चल रहे हैं? तो आप सोचो, जैसे हनुमान को बल याद दिलाया था, वैसे बाबा हमें बातें याद दिला रहे हैं कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हारा स्टेटस क्या है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। लाडले से किले आत्माएं हैं, विशेष पुण्य आत्माएं हैं, सर्वश्रेष्ठ पावन आत्माएं हैं और विश्व के आधारभूत आत्माएं हैं। अगर हम ही मुश्किल में आ जाएंगे तो फिर सारे विश्व का क्या होगा? तो इसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि किसके साथ चल रहे हैं। हमारा गाइड, हमारा रहबर, ही इज द सुप्रीम। अगर सुप्रीम अथॉरिटी साथ हो, सुप्रीम गाइड साथ हो, तो फिर कैसी उलझन? एब्सोल्युटली देयर इज क्लैरिटी। तो बाप दादा स्नेह और सहयोग की बाहों में समाते हुए साथ साथ ले जा रहे हैं। स्नेह सहयोग की बाहों की माला सदा गले में पड़ी हुई है। ऐसे माला में पिरोए हुए बच्चे और उलझन में आए, यह है हो कैसे सकता? सदा खुशी के झूले में झूलने वाले, सदा बाप की याद में रहने वाले मुश्किल व उलझन में आ नहीं सकते। बाबा की बाहें हैं स्नेह और सहयोग की।
स्नेह मिले और सहयोग मिले तो क्या और क्या चाहिए बस। तो कब तक उलझन और मुश्किल का अनुभव करते रहेंगे। बाप की पालना की छत्र छाया के अंदर रहने वाले उलझन में कैसे आ सकते हैं। बाप का बनने के बाद, शक्तिशाली आत्माएं बनने के बाद, माया के नॉलेजफुल बनने के बाद, सर्व शक्तियों सर्व खजानों के अधिकारी बनने के बाद क्या माया व विघन हिला सकते हैं। तो बाबा ने कितनी सारी बातें हमें याद दिला दी। बाप का बने, शक्तिशाली आत्माएं बने, माया के भी नॉलेजफुल बने, सर्व शक्तियों सर्व खजानों के अधिकारी बने, फिर माया और विघन हिला सकते हैं। ये हो कैसे सकता है। तो फिर बच्चों ने आंसर दिया हुआ नहीं, तो बाबा कह रहे हैं बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। माना कि तो बोलो सदा काल के लिए नहीं, सदा काल के लिए नहीं। देखना सभी का फोटो निकल रहा है, टेप भरी है आवाज़ की, फिर वहाँ जाकर बदल तो नहीं जाएंगे ना। अभी से सिर्फ स्नेह के, सेवा के, उड़ती कला के विशेष अनुभवों के ही समाचार देंगे ना। माया आ गई, गिर गए, उलझ गए, थक गए, घबरा गए, ऐसे ऐसे पत्र तो नहीं आएंगे ना। जैसे आजकल की दुनिया के समाचार पत्रों में क्या खबरें निकलती हैं, दुख की, अशांति की, उलझनों की। लेकिन आपके समाचार पत्र कौन से होंगे। सदा खुशखबरी के, खुशी के अनुभव। आज मैंने यह विशेष अनुभव किया, आज यह विशेष सेवा की, आज मनसा के सेवा की अनुभूति की, आज दिल शिकस्त को दिलवाला बना दिया, नीचे गिरे हुए को उड़ा दिया। वाह, ऐसे पत्र लिखेंगे ना। तो ब्राह्मणों के संसार की जो न्यूज़ है वो खुश खबरी है, सदा ही खुश खबरी है। क्योंकि 63 जन्म उलझे भी, गिरे भी, ठोकरें भी खाई, सब कुछ किया, और 63 जन्मों के बाद ये एक श्रेष्ठ जन्म, परिवर्तन का जन्म, चढ़ती कला से भी उड़ती कला का जन्म। इसमें उलझना, गिरना, थकना, बुद्धि से भटकना ये बाप दादा देख नहीं सकते, क्योंकि इसने ही बचे हैं ना। तो ये हमें रियलाइज़ करना है कि 63 जन्मों से हम भटक रहे थे, गिरते रहे, थकते रहे, उलझते रहे। अभी भी अगर हम ये करते रहें और हमारा एक लास्ट छोटा सा जन्म भी इसमें चला जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ही सारी बाजी उलट जाएगी। वो इसने ही बच्चों को यह थोड़ा सा दुख की लहर का समय सुखदाता बाप देख नहीं सकते। थोड़ा सा ही तो समय आता है ये दुख का, लेकिन ये भी बाप दादा देख नहीं सकते। समझा तो अभी सदा काल के लिए बीती को बीती कर लिया ना। जिस समय कोई भी बच्चा जरा भी उलझन में आता व माया के विघ्नों के वश हो जाता, कमज़ोर हो जाता, उस समय वतन में बाप दादा के सामने उन बच्चों का चेहरा कैसा दिखाई देता है मालूम है। मिक्की माउस के खेल की तरह। कभी माया के बोझ से मोटे बन जाते, कभी पुरुषार्थ के हिम्मतीन छोटे बन जाते। मिक्की माउस भी कोई छोटा कोई मोटा होता है ना, मिक्की माउस तो नहीं बनेंगे ना। बाप दादा भी यह खेल देख हंसते रहते हैं। तो इसके बजाय क्या करना है, कभी देखो फरिश्ता रूप, कभी देखो महादानी रूप, कभी देखो सर्व के स्नेही सहयोगी रूप, कभी डबल लाइट रूप, और फिर कभी कभी बन जाते हैं मिकी माउस। तो कौन सा रूप अच्छा लगता है। तो बाबा ने हमारे सामने ऑप्शंस रख दिए हैं, फरिश्ता रूप है, महादानी रूप है,
स्नेही सहयोगी है और डबल लाइट है, तो पसंद क्या है? तो ये छोटा मोटा रूप तो अच्छा नहीं लगता है ना। बाबा ने फिर याद दिलाया हमारी जिम्मेदारियां। बच्चों को अभी कितना कार्य करना है, दिया है वह तो करने के आगे कुछ भी नहीं है। अभी तो कितनों को संदेश दिया है, लाख 1.5 लाख बने हैं 1984 में। कम से कम सत्योग की पहली संख्या 9 लाख तो बनाओ। बनाना तो ज़्यादा है, लेकिन अभी 9 लाख के हिसाब से भी सोचो तो लाख 1.5 लाख कितने परसेंट हुए? हार्डली मतलब 10-15% ही हुए। तो ये बहुत सेवा बाकी है। तो बाप दादा देख रहे थे कितनी सेवा अभी करनी है। जिसके ऊपर इतनी सेवा की जिम्मेदारी है वह कितने बिजी होंगे, उन्हों को कुछ और सोचने की फुर्सत होगी। तो ये हम याद दिलाएं अपने आप को, आज कुछ और सोचने की फुर्सत होगी, इतनी जिम्मेदारी है तो। जो बिजी रहता है वह सहज ही मायाजीत होता है। और बिजी किस में है? दृष्टि द्वारा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा, चारों प्रकार की सेवा में बिजी। मनसा और वाणी व कर्म दोनों साथ साथ हों। चाहे कर्म करते हो, चाहे मुख से बोलते हो, जैसे डबल लाइट हो, डबल ताजधारी हो, डबल पूज्य हो, डबल वर्षा पाते हो, तो सेवा भी डबल चाहिए। तो सिर्फ मनसा नहीं, सिर्फ कर्म नहीं, लेकिन मनसा के साथ साथ वाणी, मनसा के साथ साथ कर्म, इसको कहा जाता है डबल सेवाधारी। ऐसे डबल सेवाधारी स्वतः ही मायाजीत रहते हैं। दिस इज द ट्रिक, दिस इज द सॉल्यूशन। तो सिंगल सेवा करते हो, सिर्फ वाणी में या कर्म में आ जाते हो, तो माया को साथी बनने का चांस मिल जाता है। मनसा अर्थात याद, और याद है बाप का सहारा। तो जहाँ डबल है, साथी साथ में है, तो माया साथी बन नहीं सकती। सिंगल होते हो तो माया साथी बन जाती है। फिर कहते हो सेवा तो बहुत की, सेवा की खुशी भी होती है, लेकिन फिर सेवा के बीच में माया भी आ गई। कारण सिंगल सेवा की, तो डबल सेवाधारी नहीं बने। तो डबल के मीनिंग भी डबल है यहाँ। खुद भी डबल रहना है, यानी बाबा के साथ कंबाइंड रहना है, और सेवा भी डबल करनी है। तो डबल सेवाधारी बन के डबल सेवा करनी है। तो अभी इस वर्ष डबल विदेशी किस बात में प्राइज लेंगे? तो जो सेवा केंद्र 84 का वर्ष सेवा में स्व की स्थिति में सदा निर्विघ्न रह के निर्विघ्न बनाने का वाइब्रेशन विश्व में फैलाएंगे, सारे वर्ष में कोई भी विघ्न वश नहीं होंगे। ऐसी सेवा और स्थिति में जिस भी सेवा केंद्र का एग्जाम्पल होगा उसको नंबर 1 प्राइज मिलेगी। ऐसी प्राइज लेंगे ना? तो बाबा सारे सेंटर्स को ये एनकरेज कर रहे हैं कि हर एक सेंटर अपना पोता मेल रखे, और सारे ब्राह्मण परिवार का भी पोता मेल रखे, निर्विघ्न रहे, तो फिर रिजल्ट देंगे। तो माया आई इसमें ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे नहीं कि माया आएगी नहीं, माया आए, लेकिन आप माया के वश नहीं होना है। माया का काम है आना, और आपका काम है माया को जीतना। उनके प्रभाव में नहीं आना है, अपने प्रभाव से माया को भगाना है, ना कि माया के प्रभाव में आना है। तो बाबा जैसे बता रहे थे, ये खेल है। मान लीजिए युद्ध नहीं भी है, खेल भी है, तो सामने से तो बॉल आएगी, हमें तो उसको बॉल को वापस भेजना है, या उसको बैट से मारना है, जैसे भी करना है। तो समझा कौन सी प्राइज लेनी है। एक भी विघन में आया तो प्राइज नहीं, क्योंकि साथी हो ना, साथी एक दो को साथ देते हुए अपने घर चलना है ना। इसके लिए सेवा केंद्र का वातावरण ऐसा शक्तिशाली हो, जो वातावरण भी सर्व आत्माओं के लिए सदा सहयोगी बन जाए। शक्तिशाली वातावरण कमजोर को भी शक्तिशाली बनाने में सहयोगी देता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ख़ास तौर से टीचर्स के लिए भी।
जो सेंटर इंचार्जेस हैं उनके लिए भी सेंटर का वातावरण बहुत शक्तिशाली हो। फिर इसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया है, जैसे किला बांधा जाता है ना, किला क्यों बांधते हैं कि प्रजा भी किले के अंदर सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते थे। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला का किला बांधो, याद के शक्ति की ज्वाला हो। तो इसमें हम ऐसा विजुलाइज कर सकते हैं कि हमारे हर एक सेंटर वो पावरफुल शक्ति के किले हैं, याद के ज्वाला के किले हैं। जो भी इसके अंदर आएगा वो सेफ रहेगा। वो भी देखेंगे कौन प्राइज लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इसमें कि अकेले विजयी नहीं, पूरा सेंटर विजयी हो। तो फिर उस सेंटर की सेरेमनी करेंगे, तो फिर देखेंगे कौन आगे जाता है, विदेश या देश। अच्छा, और कोई मुश्किल तो नहीं, कोई भी माया का रूप तंग तो नहीं करता है ना। यादगार में कहानी क्या सुनी है, सुपर्णखा उसको तंग करने आई तो क्या किया, माया का नाक काट दिया। तो माया का नाक काटने नहीं आता, यहाँ सब सहज हो जाता है। उन्होंने तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहानी बना दी है। माया पर एक बार वार किया बस। माया में कोई दम नहीं है, कमजोर है, सिर्फ बाहर का रूप शक्तिशाली बनाकर आती है, बाकी है अंदर की कमजोरी मरी पड़ी है। थोड़ा सा रहा हुआ श्वास चल रहा है, इसको खत्म करना और विजयी बनना है, क्योंकि अंतिम समय पर तो पहुंच गए हैं ना। सिर्फ विजयी बनकर विजय के हिसाब से राज्य भाग्य पाना है, इसलिए यह अंतिम श्वास पर निमित्त मात्र विजयी बनना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, हिसाब किताब के हिसाब से विजयी बनना है, बाकी तो माया मरी ही पड़ी है। तो माया जीत जगत जीत है ना, विजय प्राप्त करने का साधन, विजय प्राप्त करने का फल राज्य भाग्य। इसीलिए सिर्फ निमित्त मात्र यह माया से खेल है, युद्ध नहीं है, खेल है। समझा? तो आज से मिक्की माउस नहीं बनना। अच्छा है, ऐसे सदा सर्व समर्थ आत्माओं को, सदा माया जीत जगत जीत आत्माओं को, सदा सहज योगी भव के वरदानी बच्चों को, डबल सेवाधारी, डबल ताजधारी, डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी हमारी प्यार से पालना करने वाले बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। तो ये खेल है, युद्ध नहीं है। और उलझना, गिरना, थकना बुद्धि से अब बंद। इसके अलावा 1984 की सारी मुरली आप यहाँ पे क्लिक करके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज हमने समझा कि डबल सेवाधारी बनकर डबल सेवा करनी है, बाबा के साथ रह के सेवा करनी है, और मनसा सेवा यानी याद के सहारे के आधार पर भी सेवा करनी है। और बाबा ने कहा कि तुम्हें कोई थकावट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दो मिनट साइलेंस में बैठ के आज की मुरली के ऊपर रिफ्लेक्शन करेंगे और अपने अपने पॉइंट्स नोट करेंगे और अपने पूरे दिन का प्लानिंग करेंगे। ओम शांति।